मेरा दोनों बच्चों से ये सुझाव है कि आपस की पर्सनल बातें नहीं करें, पॉलिटिकली 50 बातें करें। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे, पर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो जितनी घर की रस्म थी सारी उनके हाथ से ही हुई। हम दोनों, वो मुख्यमंत्री थे, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। मेरे अभय ने एक बात कही थी कि तो रणजीत सिंह 8 चुनाव हारे, एक चुनाव ओम प्रकाश जी का झंडा बांध के चुनाव उनकी फोटो लगा के कराए। पूरे हरियाणा में किसी भी चुनाव में ओम प्रकाश जी की फोटो अगर मेरे साथ लगी हो तो मैं राजनीति नहीं करूँ, मैंने कभी लगाया नहीं। जो देवीलाल की फोटो हर जगह लगाई है, मतलब भाई जो 31 MLA मेरे ख्याल में, उनमें पर्सनल अगर कमिटमेंट के देखें तो उनके 25 से ज़्यादा हैं, पर नेता उन्हें बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाने। ये कांग्रेस का इसी बात से तो कांग्रेस खत्म हुई। इन दिनों में जब सिंचाई का टाइम आता था, फसल बुआई का टाइम, तो 8 से 10 घंटे भी बिजली देने का काम करा। देखिए वो भी साहब की बात है, वो अपनी बात कह सकते हैं, ना मेरे से पूछ के कहते हैं। आप पूछ लो उन्हें, मुझे तो आप जितना उल्टा सीधा पूछो मैं मेरे विवेक से जवाब दूंगा। वो क्या कहेंगे मैं उनकी बात पे मैं नहीं कहूँगा। आप जानते हैं कभी हुआ है कि पंजाब के रास्ते बंद कर, कभी आज तक किसी स्टेट में कभी रास्ते ना होते ना, और ये बातें गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं करनी चाहिए। अजय सिंह का परिवार आपको राजनीतिक तौर पे अपने साथ जोड़ना चाहे तो क्या आप उनके साथ जाएंगे जेजेपी के साथ? देखिए, शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। जब सदा से आप देख रहे हैं हर बार ये मीटिंग करते हैं, सरकारें उससे पहले भी करते रहे हैं, तो 5 के हिसाब से मैं आया था। अभी पीछे फसल करके, गर्मी करके लोगों ने ये चेंज कर लिया था। 2 महीने फसल का टाइम था ना, तो कहने के जी 23 रख लो, 5 तक तो लोग लगे हुए थे, तो हमने पिछली 2 तारीखें 23 कर ली, अब हमने 5 कर ली। अभी लोगों का सुझाव था कि अगली बार अगली मीटिंग 5 जून रख लें, क्योंकि अभी 23 हो गई, अगली मीटिंग हम 5 जून को रख रहे हैं। तो ये रेगुलर मीटिंग है, कोई वर्कर्स मीटिंग नहीं थी। जो आम हमारा वर्कर आता है जिले का, अब हिसार लोकसभा के भी हैं, तक तो कोई बाहर का भी एक आधा आ जाता है। तो सब लगातार लोगों से सुझाव मांगे जा रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए, क्या आगे का क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, तो किस तरह के सुझाव लोगों के आ रहे हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव से 15-10 दिन ही पहले समझो आप, मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन करी। इंडिपेंडेंट था, 5 साल से बीजेपी को समर्थन में गया था जब इंडिपेंडेंट जीता। उसके बाद पार्टी में गया हूँ, हालात ऐसे बने कि मैं लोकसभा लड़ा, विधानसभा में टिकट का डिनाइल हो गया था। मैं मेरा अपना चुनाव, क्योंकि हमारे वहाँ की राजनीति ऐसी है कि मुझे अगर नहीं रोके तो मेरी भीड़ कहीं चली जाए, तो मुझे चुनाव, पॉलिटिकल आदमी चुनाव लड़ना पड़ा। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ दिया। अब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं करूँगा, अभी कुछ नहीं, 4.5 साल है, अभी ना विधानसभा है ना लोकसभा है। देख रहे हैं लोगों का सुझाव, जैसे आज यहाँ हुआ। 7 तारीख को मैं यमुनानगर जा रहा हूँ, यमुनानगर के लोग कह रहे हैं भाई बहुत दिन हो गए, एक बार ज़रा आ जाओ। वैसे ही जा रहा हूँ जैसे यहाँ है, मेरे ख्याल में अच्छी मीटिंग होगी वहाँ भी। ऐसे पूरे हरियाणा में सब जगह जाऊँगा। लोगों का वर्कर क्या कहता है, मैं वो फैसला करूँगा जो वर्कर कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जिस तरीके से कुछ दिनों से परिवार में जो विवाद चल रहा है और शब्दावली जो बढ़ती जा रही है कहीं इनकी मीडिया के सामने, जिस तरीके के आरोप एक दूसरे पर शब्दावली का प्रयोग लगाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, देवीलाल परिवार के बड़े मुखिया हैं। बच्चों की बात में ये कहूँगा कि उन्हें ये शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। समाज में, कोई भी सभ्य समाज में, पढ़े लिखे लोग में अनपढ़ भाषा की कभी कदर नहीं होती। और पर्सनल, व्यक्तिगत कोई किसी से भी तू कह के भी बोले तो वो भी ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपस में बंद करना चाहिए। मैं परिवार के इस मामले पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा दोनों बच्चों से ये सुझाव है कि आपस की पर्सनल बातें नहीं करें, पॉलिटिकली 50 बातें करें। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े थे, पर जब मेरे बेटे की शादी हुई तो जितनी घर की रस्म थी सारी उनके हाथ से ही हुई। हम दोनों, वो मुख्यमंत्री थे, मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। कोई बुरी बात नहीं, राजनीतिक विरोध हुआ करता है। दूसरा, मैं एक बात जो मेरे पे इसमें आई उससे मैं क्लियर करना चाहूँगा। हमारे अभय ने एक बात कही थी कि तो रणजीत सिंह 8 चुनाव हारे, एक चुनाव ओम प्रकाश जी का झंडा बांध के चुनाव उनकी फोटो लगा के कराए।
पूरे हरियाणा में किसी भी चुनाव में ओम प्रकाश जी की फोटो अगर मेरे साथ लगी हो तो मैं राजनीति नहीं करूँ, मैंने कभी लगाया नहीं। जो देवीलाल की फोटो हर जगह लगाई है, मतलब भाई उनकी फोटो से राजनीति शुरू करी है, टिकट ही उन्होंने दिया, राजनीतिक जीवन उन्होंने दिया। वो फादर थे, उन्होंने हर चीज़ मुझे कैसे समाज में रहना है, क्या करना है, सब उनसे सीखा हूँ। तो फादर से तो हर आदमी सीखता है, उससे तो बड़ा भगवान होता है, और कोई होता ही नहीं। तो पर ओम प्रकाश जी का मैंने कभी नहीं कहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा उसने क्या कहा नहीं कहा, मैं इस बात पे नहीं चाहता। हमें लोग क्या देखते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं, अच्छी बात करनी चाहिए। ऐब अदर भाषा किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सर, प्रेजेंट सिनेरियो भारत का बड़ा है। राहुल गांधी सरकार के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन उनके MP शशि थरूर उनके विपरीत विदेशों में घूम रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है कि कुछ कांग्रेस में कुछ घटता है? शशि थरूर ने एक बात कही थी कि मैं विदेश में जाऊंगा तो मैं भारत का एक अभिन्न अंग हूँ, मैं देश की प्रतिष्ठा की बात करूंगा, देश के। देखिए, एक बार वाजपेयी जी को भी कांग्रेस ने भेजा था, मनमोहन सिंह जी ने। अगर देश के लिए रिप्रेजेंट करता है, एक पढ़ा लिखा आदमी है। मैं समझता हूँ कि शशि थरूर को अगर हम कंपैरिजन करें तो MP से बहुत आगे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। अगर वो जैसे UNO में कोई आदमी को हम देख के भेजते हैं कि बढ़िया आदमी, लर्नेड आदमी जो सब सब्जेक्ट को बढ़िया एक्सप्लेन कर सके, तो शशि थरूर उनमें से इंटेलेक्चुअल में एक है। अगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो मैं समझता हूँ मोदी साहब का बड़ा दिल है कि उन्होंने विपक्ष की पार्टी को भी नेता बनाया। पार्टी कह रहे हमने उसका नाम ही नहीं दिया, सरकार इसको ले चलो, ये फिर पार्टी की आपस की कमजोरी की बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ उन्हीं का ही मजाक हो रहा है। इसमें BJP का तो बड़ा दिल दिख रहा है। कांग्रेस का 1 साल हो गया चुनाव हुए, अब तक नेता का फैसला नहीं हुआ। तो आप देखो ना जी, यहाँ नहीं ऊपर भी कांग्रेस की यही हालत है। सबको पता है हुड्डा साहब के MLA हैं, हुड्डा साहब के जीत के आए हैं। उन्हीं के अगर आज भी देखें तो जो 31 MLA मेरे ख्याल में, उनमें पर्सनल अगर कमिटमेंट के देखें तो उनके 25 से ज़्यादा हैं। पर नेता उन्हें बनाना चाह रहे हैं, नहीं बनाने। ये कांग्रेस का इसी बात से तो कांग्रेस खत्म हुई। तो जब पूरे हरियाणा में जा रहे हो, आज हिसार में भी आए हो, इससे पहले सिरसा में भी कई बार मीटिंग की है, तो लोग शिकायतें भी अभी तक लेकर के आ रहे हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान करवा रहे हैं। कि लोगों को उम्मीद है कि काम तो होते हैं, काम तो अपोजिशन में भी होते हैं। कई काम मैं देखा तो मैं सरकार में था, जो नहीं काम होने के थे वो सरकार में भी नहीं होते। और अब जैसे HKRNL का था, सर्विस चीज़ उसके थ्रू होगी, वैसे कोई लगता ही नहीं। हम कितनी पर्ची लेके फिरे वो, और ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन, जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन ही होंगे, प्रायोरिटी पे होंगे, जिसकी सीनियरिटी होगी वो जाएगा। तो लोगों को ये नहीं, छोटे मोटे काम जो होते हैं थाने तहसील के, वो हम कह देते हैं तो ऑफिसर भी मोबिलाइज करते हैं। ये थोड़ा ही है। जब हम सरकार में थे तो दूसरे कांग्रेस वालों को भी आज भी कुछ काम हुड्डा साहब कहते हैं वो हो जाते हैं, कि ये थोड़े ये नहीं होते। ऑफिसर पे आपका उनसे रिलेशन कैसा है, आपने गवर्नमेंट चलाई है तो आपकी आपस में लिहाज एक दूसरे से रहती है। तो साहब, आज हरियाणा भर में बिजली संकट गहराया हुआ है, गांव में भी जो है बिजली है उसके कट लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए इसको लेकर के? देखिए, मैं खुद बिजली मंत्री रहा हूँ, अब मैं इस बात पे कोई कहूँ नहीं। मैं बहुत बढ़िया करता था, ये भी बढ़िया बात नहीं। देखिए, सरकार का काम है, विज साहब है अच्छे, मैं तो देखता था मेरे साथ कैबिनेट में थे, मजबूत आदमी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हैं। उन्हें कभी सलाह मेरे से लेंगे तो मैं ज़रूर उन्हें दूँगा कि कैसे करना चाहिए। अब मैं तो मेरे टाइम काफ़ी ठीक परफॉर्म करा, जैसे डार्क जोन को ख़त्म करा। उसके बाद जब इन दिनों में जब सिंचाई का टाइम आता था, फसल बुआई का टाइम, तो 8 से 10 घंटे भी बिजली देने का काम करा। और ये भी करा कि कोशिश ये थी कि ट्यूबवेल के 8-8 घंटे कभी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और जब भी कहीं बिजली चली जाती थी, आप देखते तो मैं तो ये हिसार मीडिया वाले देखते थे, हर महीने मॉनिटरिंग करता था, सारे ऑफिसर्स को बुला के आपका ब्लू वर्ड में मीटिंग लेता था। और मीटिंग ले लेके उन्हें ये था कि मुझे जवाब देना पड़ेगा, इस करके ऑफिसर करते थे। पूरे हरियाणा में गुड़गांव की अलग मीटिंग ली, फिर थोड़ा सा तो आपको करना पड़ता है। विज साहब की आपने बात कही, विज साहब तो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंगों में भी नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक अधिकारी में मेरा कहना नहीं मानेंगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं नाराज चल रहा हूँ। देखिए, वो विज साहब की बात है, वो अपनी बात कह सकते हैं ना, मेरे से पूछ के कहते हैं। आप पूछ लो उन्हें, मुझे तो आप जितना उल्टा सीधा पूछो मैं मेरे विवेक से जवाब दूंगा। वो क्या कहेंगे मैं उनकी बात पे मैं नहीं कहूँगा। पंजाब से 21 मई को तो सब पानी छोड़ दिया गया बता रहे हैं, लेकिन इनेलो क्रेडिट ले रही है कि हमने उनको जो है वो थोड़ा सा दबाव दिया, प्रेशर दिया, तो जा करके जो है ये पानी छोड़ा गया है। पंजाब के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए पंजाब ने जो है ये किया है। आप जानते हैं कभी हुआ है कि पंजाब के रास्ते बंद कर, कभी आज तक किसी स्टेट में कभी रास्ते ना होते ना, और ये बातें गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं करनी चाहिए।
वो आदमी को वही कहना चाहिए जो लोगों को हजम है। अच्छा तो साहब आखिरी सवाल है, जैसे जेजेपी ने आपको समर्थन दे रखा तराड़िया में, क्या भविष्य में अगर अजय सिंह का परिवार आपको राजनीतिक तौर पे अपने साथ जोड़ना चाहे तो क्या आप उनके साथ जाएंगे जेजेपी के साथ? देखिए, मैं आपसे एक बताऊं, ये अटकलों की बातें हैं। राजनीति में कहीं विरोध नहीं होता, ये तो परिस्थितियाँ और समय आपकी भूमिका तय करती है। कभी आपस का विरोध, जैसे ये तो राजनीति में गठजोड़ तो वो है कि जैसे मकान की दीवार साझे खींच लो, अलग अलग खींच लो, और रबड़ पेंसिल से रबड़ साथ रखो, लिख लो, फिर मिटा दो, फिर लिखा दो। राजनीति तो हालात के हैं। मुझे याद है जब इमरजेंसी के बाद 77 में जब पार्टियां इकट्ठी, प्रेसिडेंट नहीं चुना गया, तो मैं चंद्रशेखर जी की किताब पढ़ा था, मैंने जीवन कैसे जिया, आप बाजार में लेके पढ़ सकते हैं। उसमें वो लिखा है कि हमारा प्रेसिडेंट ही नहीं इलेक्ट हुआ था, एक 21 मेंबरी बॉडी बनाती थी जिसमें नानाजी देशमुख वहाँ से थे, इधर से राजनारायण जी थे, सब पार्टियों के ऐसे नेता बन गए और उन 21 बॉडी ने ही टिकटें बांट दी, बिना पार्टी प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। तब जेपी का बड़ा मूवमेंट था। तो कई बार जो है ना, हालात पे ही सारा तय होता है। आज कुछ है ही नहीं। मैं नहीं मानता कि आज कोई किसी के ज्वाइन करने से, किसी के होने से कुछ नहीं, सब ज्वाइन कर रहे थे, हो गया ना सारा।